नमस्कार, मैं ऋतु। वास्तुशास्त्र के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ब्रह्म स्थान पर अगर हम किचन या बाथरूम, टॉयलेट कुछ भी बनाते हैं या सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उससे क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है। तो हमारे साथ हैं शास्त्री जी। शास्त्री जी नमस्ते। आज आप ब्रह्म स्थान के बारे में बताइए। ब्रह्म स्थान के बारे में जी, पहले ये समझते हैं ब्रह्म स्थान होता क्या है, कहाँ पर होता है। जी, तो जैसे कि इसको हम कोई भी प्लॉट हो जी, उसको क्या करेंगे, नाप करके उसको 9 भागों में बांटेंगे। 9 भागों में कैसे बांटेंगे, ऐसी 3 और ऐसी 3 लाइनें खींच देंगे, 9 भागों में बट जाएगा। जी, तो जैसे ऐसे कर दिया, हो गए 3 खंड हो गए। अब इसको यहाँ से 3 खंड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए, 9 खंडों में बट चुका है। जी। अब ब्रह्म स्थान कहाँ होता है, ये ईशान बता ही दिया था, लिख देता हूँ। ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ठीक है। और ये उत्तर है, पश्चिम, पूर्व, ये दक्षिण है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो तुम्हारी ये हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये नैऋत्य ये हो गया, ये ठीक है, ये सब हो गए। तो अब इसमें ब्रह्म स्थान ये होता है, जी, बीचों बीच, बीचों बीच, ये मध्य भाग होता है ब्रह्म स्थान, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म स्थान मध्य में है, ये इतना है पूरा ब्रह्म स्थान। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो ब्रह्म स्थान है, इसका भवन में महत्व क्या है, यहाँ कौन सा तत्व है, इन सभी विषयों को आज मैं बताऊँगा। तो ब्रह्म स्थान जो होता है, एक तो वास्तु के पीठ होता है, ठीक है। वास्तु की, क्योंकि स्तर इधर होता है, पैर इधर होता है, तो यहाँ पीठ आ जाती है, ठीक है। दूसरी बात, 5 तत्व बताए थे, पृथ्वी, अग्नि और जल, वायु और एक रह गया आकाश। तो यहाँ पर आकाश तत्व होता है, ठीक है। ये आकाश तत्व का क्षेत्र है। तो ये जो ब्रह्म स्थान होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण घर का अंग होता है। ये बिगड़ जाने से व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और बची बात इसको बनाने की, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है। ये स्थान बिल्कुल रिक्त ही होना चाहिए। और ये ब्रह्म स्थान जो है, इसमें केवल एक चीज़ बना सकते हैं, वो है पूजा घर, ठीक है। केवल पूजा घर बनाया जा सकता है। उसमें भी उसकी पूजा घर की कंडीशन कुछ अलग है। पूजा घर की कंडीशन में इसमें एक तो ये है कि ये पूर्व मुखी भी बनाई जा सकती हो, पश्चिम मुखी भी बनाई जा सकती, उत्तर मुखी दक्षिण मुखी पूजा घर नहीं होता है, ठीक है। तो ये शंकर जी का मंदिर बनाना है, तो यहाँ पर गौरा जी बनाई जाएंगी। हम इसे नया बना करके बताएंगे, तो ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या है कि अगर जो मंदिर बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो मंदिर यहाँ बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप पूजा करने के लिए आप यहाँ पर गौरा जी, फिर शंकर जी, फिर आपके हो जाएंगे नंदीश्वर, और फिर इसके बाद आपके यहाँ पर कछुआ, फिर नंदीश्वर। इस प्रकार से ये एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, तब यहाँ पर बैठेंगे आप, तब आप पूजा करेंगे, ठीक है।
इसी हिसाब से अगर जो आप इधर को करते हैं तो अगर जो आपको बनाना है तो यहाँ पर माता पार्वती का स्थान, फिर शिव जी का स्थान, फिर कछुआ बनाना है और फिर बनाना है आपको नंदीश्वर। तो इस हिसाब से आपको स्टेट माने पश्चिम की मुखी पूजा करनी है तो भी चलेगा, और आपको पूर्व मुखी पूजा, ये पश्चिम मुखी पूजा हो गई क्योंकि आप इधर बैठेंगे तो इधर को मुंह करेंगे, पश्चिम मुखी हो गई। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते। तो इसमें केवल और केवल पूजा ही दी जा सकती है, बाकी कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि यदि ब्रह्म स्थान में तुमने, अब एक चीज़ और बता दे, ये ब्रह्म स्थान को आप हमेशा ऊंचा रखना पड़ेगा। सारा घर अगर जो बना है ज़मीन से 1.5 फुट ऊंचा, तो ये 1.5 फुट ऊंचे से 2 इंच और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जिससे कि क्या है, ये ब्रह्म स्थान ऊंचा हो जाएगा। जिसका ब्रह्म स्थान ऊंचा होता है उसकी प्रगति बहुत अच्छी होती है। अब मान लो किसी का ब्रह्म स्थान नीचे है, तो अगर जो यहाँ ब्रह्म स्थान किसी का गड्ढे में चला गया, ठीक है, तो गड्ढे में जिसका ब्रह्म स्थान गया तो ये जान लीजिए कि उसको दुर्गति अब पक्की हो गई, निश्चित हो गई। उस घर में कभी भी उन्नति नहीं हो सकती, दुर्गति ही दुर्गति होनी है और उसका कोई चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गड्ढे में कभी, और गड्ढा चूँकि ये पीठ है, अगर जो यहाँ गड्ढा हो गया तो लड़की बिन ब्याही रह जाएगी, सबसे पहला। दूसरी बात ये है कि अगर जो यहाँ गड्ढा हुआ तो हो सकता है कि काऊ घर में बालक बच्चे ना हो, जो बहू आई हो। दूसरी बात, यहाँ से तुम्हारी प्रगति का रास्ता बंद होगा। 100 रुपये की आमदनी है तो 150 का खर्चा पहले हो जाएगा। और क्या होगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारा खूब आदर करता है, और वो मान लो दुकान का है या फैक्ट्री का है या कोई भी है, तो तुम्हारा उसके कर्मचारी और तुम्हारा बहुत सम्मान करता है। लेकिन अगर जो तुमने ये यहाँ पर गड्ढा कर दिया है तो सारे संबंध टूटने लगेंगे। अब मैं एक बात और बता दूँ, अगर जो इस कहीं आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीचों बीच एक टंकी बना देते हैं पानी की, ठीक है, अगर जो टंकी पानी की बन गई ब्रह्म स्थान में, तो आप ये जान लीजिए कि अब ये घर जिंदगी भर के लिए परेशान हो गया। अब इसका निवारण कुछ भी नहीं है। वैसे वास्तुशास्त्र में निवारण होते हैं, लेकिन इसका कोई निवारण नहीं। और ये इतनी भयंकर समस्या है, कोई भी व्यक्ति इसमें रहने वाला शांति से नहीं रहेगा। अगर जो यहाँ से दरवाज़ा दे दिया जाए इस जगह से, ठीक है, अगर जो यहाँ से दरवाज़ा दे दिया जाए और ये पानी की टंकी, तो फिर ये जान लो कि वहाँ पर लोग जिंदा रह जाएं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये रोग का दरवाज़ा है और ये मृत्यु का कारण है। रोग आएगा, ये मृत्यु का कारण है। नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं, जैसे ये है नेगेटिव ऊर्जाएं होती, ये सबसे पहले तुम्हारे फॉल्ट ढूंढेगा। अब यहाँ से रोग आएगा, घुसेगा, फिर घर में सर्वे करेगा कि हमारे लिए उचित स्थान, जैसे कि भागवत में आया, कलयुग को स्थान दिए गए मदिरा पीने वाले में, द्यूत माने जुआ खेलने वाले, और वो क्या कहते हैं जहाँ पे वैश्यावृत्ति हो रही हो, इस जगह स्थान दिए गए। लेकिन एक सोना और दिया गया, वो भी अधर्म का। तो जितने बुरे लोगों को जो जगह दी जाती है, अब कोई नाली साफ करके आया और पानी मांग दे तो शायद है कि अपने बर्तन से नहीं देंगे, वो घर के बाहर ही बैठाएंगे। तो जैसा व्यक्ति वैसे स्थान। तो ये जो होती है ये अपने आप, अब गाय है वो स्वच्छ जगह में ही बैठेगी, लेकिन और सुअर महाराज होते हैं उन्हें स्वच्छ जगह अच्छी नहीं लगेगी वह। तो ये नेगेटिव ऊर्जाएं ऐसी कुछ होती हैं। देवताओं की जगह तुम गंदी कर दोगे, तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं। और इस जगह से अगर जो रोग आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे यहाँ नेगेटिव पॉइंट ढूंढेगा कि यहाँ और इसने क्या फॉल्ट की है, मैं उस जगह जा कर के मैं इसको वहाँ से इसको टारगेट करूँ, माने
कमज़ोर जगह पर वो हमला करेगा। तो यहाँ पर आकर के देखा कि इसने पानी की टंकी दी है, दो गलत कॉम्बिनेशन मिल गए। घर में जा कर के इतनी आफत आएगी, इतनी आफत कि वे लोग घर में चैन से एक भी दिन नहीं रह पाएंगे। अब इसमें आता है, ये ब्रह्म स्थान है। अब मैं सीढ़ी के बारे में बता दें, अगर जो तुमने यहाँ पर सीढ़ी दे दी तो सीढ़ी से क्या होगा कि आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या हो जाएगी और आपके पैनक्रियाज लीवर के पास होती है, जिसका काम होता है इंसुलिन को मतलब सब जगह पहुंचाना, और इंसुलिन का काम होता है ये मतलब उसमें ग्लूकोज को हर जगह पहुंचाना, जो शुगर हमारी भोजन की बनी होती है। तो ये सब इन चीज़ों का काम। अगर जो तुमने यहाँ पर तुमने वो दे दिया तो एक तो पैनक्रियाज की समस्या माने डायबिटीज आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है, लीवर की खराबी हो सकती है और आंतों की खराबी हो सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल भाग है, बिल्कुल मध्य भाग है, ठीक है। और मध्य भाग माने वास्तु पुरुष का पेट है। पेट में लीवर भी है और पैनक्रियाज है, आंतें भी हैं, ये सारी पेट की खराबियां हो जाएंगी। क्योंकि अब तुमने यहाँ पर क्या किया, सीढ़ी रख दी। अगर जो जरा सा पेट पे वजन होता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम सीढ़ी नहीं दे देते। बड़े बड़े घरों में आपने देखा होगा, जो बड़े घर होते तो वे क्या करेंगे, सेंट्रल में गोल घूमती भाई सीढ़ी दे देते हैं, जैसे कि ये है, और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी घूमती भाई सीढ़ी दे दी है ना, और वो ऐसी घूमती भाई चली गई, और ऐसी घूमती घूमती वो चाहे 10 मंजिल की हो, बिल्कुल नट बोल्ट जैसी चूड़ी बनती हुई ऊपर पहुंच जाते। तो ये जो सेंटर में जो तुमने दिया है चूड़ियाँ, वो सीढ़ी है चूड़ी साइज में, ये जो सेंटर में दिया है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये पेट की खराबियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम यदि होता है तो क्या होता है, ये ब्रह्म स्थान है, इसको ब्रह्मा का क्षेत्र भी कहते हैं। और ब्रह्मा के क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया है कि देवताओं के क्षेत्र में तुमने गलत कोई चीज़ बैठा दी तो फिर वे बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। देवता लोग कभी भी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए कहते हैं स्वच्छ जगह, भगवान की जगह कितनी स्वच्छ होती है वहाँ पर बनाई जाती है, क्योंकि भगवान को पसंद है और हम भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे, तो जिसको हमें प्रसन्न करना है तो उसी के पसंद का काम हमें करना पड़ेगा। तो टॉयलेट, अब कह दो कि ये बीच में घर है तो बीच में टॉयलेट कौन बनाएगा, एक ये भी बात आती। लेकिन बम्बई में जाके देखो तो उनके बेचारों के प्लाट ही ऐसे होते हैं। ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, ये उनका प्लाट है, पता लगा कि ये तुम्हारा का 10 फीट का है और 10 फीट का ये है और 20 फीट का लंबाई है और 10 फीट की चौड़ाई है। इतने छोटे छोटे प्लॉट मिलते हैं वहाँ, मैंने खुद जाके देखे हैं। बम्बई है और नागपुर है, आना जाना हुआ है तो मैंने स्वयं देखा। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो एक यहाँ पर एक कमरा अलग बना देंगे, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, टॉयलेट, वो बनाएंगे। पहले यहाँ बना देंगे रसोई उनकी अलग कुछ किस्म की होती है, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर चूल्हा रख देंगे, यहाँ पर चारों तरफ आपके सामान लगा दिए जाएंगे, ये होता है। दूसरा यहाँ टॉयलेट उसने दे दी, WC वगैरह यहाँ दे दी, ठीक है, यहाँ पर WC दे दी। और इसके बाद इतना उन्होंने कर दिया, थोड़ा सा 10 बाई 10 का छोटा सा एक वो कर दिया। तो अब देखा जाए तो ये ऐसे किया जाए तो ये बिल्कुल WC ये बिल्कुल मध्य सेंटर में आ गई। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसमें चली गई है, इसमें ब्रह्म स्थान में। अब इसको बनाना अच्छा, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। और ये बेडरूम है तो उसमें, और दरवाज़ा यहाँ से दिया हुआ है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी आग वगैरह लगने से भी दिक्कत हो सकती है। आग यदि लगेगी तो यहाँ से इधर आ जाएगा, आदमी यहाँ सो रहा हो तो फिर निकल भी नहीं पाए, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब इसको यदि बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि प्लाट छोटा है। एक बात और बता दें, अगर जो संपूर्ण वास्तु आधारित घर बनाना है तो उसके लिए जगह बहुत चाहिए है, ताकि
मान लो कि हमें 10 फीट दूर से सीढ़ियाँ देनी हैं, तो हमें ब्रह्म स्थान छूट जाए तो 10 फीट ब्रह्म स्थान भी छूट जाए, 10 फीट की जगह मिल जाए तो 30 का तो होना ही चाहिए, तब तो 10 फीट छूटेगा, क्योंकि 3 हिस्सों में बांट रहे हैं तो 10 फीट तभी छूट सकता है। तो बड़े घर में जो छोटे घर होते हैं तो उसमें क्या होता है कि वास्तु पूरा 100% नहीं बन सकता, क्योंकि छोटे में आप बिल्कुल भी आप स्वतंत्र नहीं हो, जो चीज़ में जहाँ मर्जी वहाँ दे दो। चीज़ें तो हम दे ही सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो जैसे कि हम तो ब्रह्म स्थान में हम वो नहीं दे सकते। अब मतलब सीढ़ियाँ हम दे भी सकते, तो कहाँ दे सकते, जैसे ऐसे कर लिया, ठीक है, प्लॉट है, तो मुख्य में मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें मैं बता दूं, हाँ इसके लिए मैं बहुत इशारा करना बहुत ज़रूरी है, जिसको आपको पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा आप मिट जाएंगे। जैसे कि ब्रह्म स्थान में आप रसोई, टॉयलेट, सीढ़ी बिल्कुल नहीं दे सकते, उसमें कोई विकल्प ही नहीं है। और यहाँ पर आपको सीढ़ी, टॉयलेट और क्या कहते हैं बाथरूम वगैरह ये नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब हम सीढ़ी कहाँ दे सकते हैं, जो सबसे बढ़िया है, यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर कोने में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नैऋत्य में पैरों पे अगर जो हमने वजन रख दिया तो घर में रहने वाले जितने भी हैं तो उनको पैर दर्द की समस्या बनी रहेगी, इसलिए यहाँ पर हम बिल्कुल नहीं देंगे। बची बात साइड में ये है, तो यहाँ कोनी आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब दे सकते और नहीं दे सकते का वर्णन बाद में करेंगे। ये है कुबेर भंडारी जी, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल गया, यहाँ पर है वायु में, यहाँ पर भी हम दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है। और ये जो है हमारे शनि महाराज, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये जो बातें आती है कि दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं या ये या वो, ये कैसे, ये हमारे सूर्य के पद है, इसका मतलब ये होता है इसमें हम दे भी सकते और नहीं भी दे सकते। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पर आपको जगह नहीं है, आपको इस जगह पर जगह मिल सकती है, बाकी मिल ही नहीं सकती, तो यदि मजबूर हो जाओ, देखो धर्म 2 प्रकार से निर्वाह किया जाता है। एक ऐसी है कि सामान्य स्थिति में आप धर्म निर्वाह करें, ठीक है, लेकिन एक आपद स्थिति होती है, ठीक है। आपद स्थिति में धर्म का अतिक्रमण करके यदि जान बचा ली तो तुम पर कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो जब हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है और हमें यहाँ देनी है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। एक बात और बता दें, जब भी हम घर बनाएंगे अपना वास्तु आधारित, तो उसमें एक बड़ी विशेष बात होती है, अगर जो संपूर्ण वास्तु आधारित बनाएंगे तो जहाँ जाएंगे, जो काम करेंगे, जैसा बनाएंगे, तो उसमें अपने आप देखने को मिलेगा कि मैंने वास्तु के आधारित यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, मैंने हटा दिया, तो जहाँ पर रखेंगे वहाँ पर होता है, तो दूसरा जो होता है वो अपने आप उस जगह सेट हो जाएगा जहाँ उसको सच में होना चाहिए। एक और होता है कि अगर जो तुमने एक गलती कर दी तो दूसरी गलती आपने नए नए घरों में बनते देखा है, जैसे कि गेट नैऋत्य का दे दिया, ईशान में टॉयलेट अपने आप उन्हें देनी पड़ गई, मजबूरी है। और ये मैंने आपको एक एपिसोड में बताया है कि नैऋत्य यदि खराब हुआ, ये क्षेत्र गया, यदि इसमें तुमने दरवाज़ा दिया तो ईशान को सबसे पहले ले डूबेगा। और ये चूँकि हमारा सुरक्षा कवच है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है वो सुरक्षा कवच है, क्योंकि यहाँ से देवता लोग यहाँ निवास करते, तो यहाँ से दरवाज़ा दिया तो राहु सोचेगा कि मुझे प्रवेश तो बढ़िया बहुत अच्छा मिला, लेकिन अब ये वाला बर्बाद यदि हो जाए तो हम इस पर राज करेंगे, और राज करने का मतलब है उसको बर्बाद करना। तो आपने देखा होगा कि जिसमें यहाँ पे दरवाज़ा बना है तो ये यहाँ पर टॉयलेट दे दिया गया है, देखा है ना। और फिर यहाँ पर दिया गया है क्या कहते हैं, रसोई, ठीक है, और बाथरूम तो यहीं दे दिया है। ये बेडरूम है तो ये भी ठीक है,
यहाँ पर खाली जगह कर दी है, जहाँ पर कोई नहीं रहना चाहिए वहाँ, यहाँ पर किसी को नहीं रहना चाहिए वहाँ पर उन्होंने खाली जगह कर दी। जबकि अगर जो ये दरवाज़ा ना दे करके ये वाला यहाँ पर दरवाज़ा देते तो यहाँ पर क्या है, आप सीढ़ी यहाँ देखो दोनों जगह दे भी सकते थे और नहीं भी दे सकते थे, ठीक है। लेकिन उसमें ये वाला कोना जो आया, दरवाज़ा भी यहीं दे दिया और यहीं पर सीढ़ी आ गई। दूसरी एक समस्या, यहीं पानी, ये भी मृत्यु योग का कारण है। 3 दोष एक बिंदु पर है, द्वार, पानी और सीढ़ी। कुछ लोग छोटी जगह होने के कारण जो है सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट या बाथरूम रख लेते हैं छोटा सा, तो उस विषय में बताइए। तो देखो बात ये है कि सीढ़ियों के नीचे वैसे टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये एक वास्तु के आधारित वैसे गलत है, ठीक है। लेकिन अब जगह ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें भी ये गणित ये जरूर लगा लेना चाहिए कि मान लीजिए आपने यहाँ पर सीढ़ी दी है, ठीक है, आपने सीढ़ी मान लो ऐसी दे दी, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके और ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपने सीढ़ी दे दी, ठीक है, यहाँ सीढ़ी दे दी और यहाँ से यदि तुमने टॉयलेट दे दिया तो एक हद तक इसलिए ठीक है क्योंकि ये दक्षिण में हमें सीढ़ी भी दे सकता हूँ और ये टॉयलेट बाथरूम दे सकता हूँ। लेकिन अगर जो सीढ़ी के ऊपर जा करके तो पानी की टंकी भी रखनी है तो आप रख सकते हो, क्योंकि यहाँ टॉयलेट के और सीढ़ी के ऊपर पानी की टंकी रखी जा सकती है तो आप यहाँ रख सकते हैं। लेकिन ये गणित फिर गहरा लगाना पड़ेगा, कम जगह में ज़्यादा काम लेना तो गणित गहरा लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मैं तो ये है, कर भी सकते हैं पर उसको ध्यान से रखें। दूसरी बात ये है कि मैंने बताया ये दरवाज़ा यहाँ से हटा के यहाँ लगा देते तो एक तो उनको भक्ति का कारक भी हो जाता और सामने दरवाजे के कोई टॉयलेट नहीं देता तो आप वो फिर यहाँ पर दे देता हो, यहाँ पर टॉयलेट देने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात यहाँ टॉयलेट है तो थोड़ा रसोई भी सरक जाता है इधर आराम से। जब यहाँ दरवाज़ा दिया है तो रहने ठहरने के लिए भी था तो पानी की टंकी यहाँ बना सकते थे बड़े आसान। उत्तर में पानी की टंकी बहुत अच्छा फल देती है, ठीक है, तो यहाँ पानी की टंकी बन जाती तो ये पानी की टंकी अगर यहाँ होती तो उससे क्या है धन का कारक हो जाता। यहाँ पर ऊपर से पानी वो बना के अपना और इसके बाद यहाँ से प्रवेश हो गया, सामान वामान रख लिया और यहाँ पर जगह जो बचाई है इस साइड में जो बचाई वो नीचे बचा करके और नैऋत्य में यदि निवास करते तो घर में वही चांदी बरसती। लेकिन उन्होंने एक कोने में, एक तो ये कोना बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया, दूसरा ये कोना भी बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया। यहाँ से रसोई तो बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है, रसोई तो बहुत अच्छी बनेगी, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बहुत भयंकर चिड़चिड़ी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे घर में हम ये इस चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से ये है, तो यहाँ पर हम सीढ़ी दे सकते हैं इस प्रकार से। तो सीढ़ी कहाँ कैसी देनी है और ब्रह्म स्थान क्या है इसके बारे में मैंने बताया। एक और कुछ बातें बता दूं, ये ब्रह्म स्थान और मेन गेट, ये वास्तु में एक बात और मैं भूल गया, यहाँ से सारी ऊर्जाएं बनती हैं, यहीं से ही सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती, वो चाहे तुम्हारी नेगेटिव ऊर्जा हो चाहे पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक हो या फिर आपको सकारात्मक, नकारात्मक गिराने वाली, सकारात्मक उठाने वाली। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपकी ऊर्जा, हर एक ऊर्जा बनती है और हर एक ऊर्जा बिगड़ती है। तो कहने का मतलब ये है, ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और इस स्थान में अगर जो हम क्या करते हैं कि ऊपर छत में सीधे आर पार मतलब आखिरी चाहे कितने हो तो इस जगह पर खुला ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 4 तत्व जो हमें मिल गए हैं, 5वें तत्व जो आकाश है यहाँ पर, तो आकाश के लिए हमें खुला चाहिए है ना। तो खुला के लिए ये बहुत से घरों में देखा होगा कि बीच में ज़्यादा नहीं कि तो 2 बाई 2 पूरा ऊपर तक खोल देते, तो ये जरूरी होता है। या खुला रहे या फिर मंदिर जो है पूजा स्थान मिल जाए।
पूजा स्थान बनाओ या ना बनाओ, इसे खुला ही होना चाहिए, क्योंकि पांचों तत्वों से पंच रचित, 5 चीजों से रचित हमारा शरीर है, तो पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो खुले के लिए आप देना पड़ेगा, फिर तुम या पूजा करो या कुछ भी करो, बाकी इसमें भजन कोई सामान नहीं चलेगा। गांव घरों में यहाँ देखो तुलसी का पौधा लगा दिया जाता है, तो अच्छी बात है। यहाँ तुलसी का पौधा, यहाँ पर घी का दिया जलाने से क्या होगा, एक बात और बता दें एक्स्ट्रा, यहाँ पर यदि घी का दिया जलाएंगे तो हमारे चारों तरफ जो है ऑक्सीजन होगी और हमारे पूरे घर की जो नेगेटिव ऊर्जा वो भाग जाएगी। क्योंकि इससे 10 ग्राम घी जलाएंगे तो 1600 किलो ऑक्सीजन बनेगी। इतनी ऑक्सीजन हमें इतनी मिल जाएगी कि हमें किसी भी रोग से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को ब्रह्म स्थान के बारे में बताया है, तो इसी प्रकार से बस ब्रह्म स्थान का ये है। अब अगला एपिसोड